हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10 साइंस के टॉप 10 MCQs क्वेश्चन, जिसे करके आपको एक विश्वास हो जाएगा कि हाँ, हमारी तैयारी जो है अच्छी चल रही है। तो मैं आप सभी लोग को बता दूँ, यह जो सीरीज़ है क्लास 10 टॉपर सीरीज़ चलाया जा रहा है सर्विस युवा क्लासेस पर। तो आप इससे जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो चलिए हम अपने क्या है MCQ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शुद्ध जल का pH मूल्य है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शुद्ध जल का pH मूल्य है। ठीक, अब इसका जो सही आंसर है आप सभी लोगों को बता दूं मैं, जो इसका सही आंसर है 7। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो इसका जो सही आंसर है, ध्यान सुनिए कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो इसका जो सही आंसर है Cu। ठीक, कॉपर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ब्यूटेन में क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेन में क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो इसका सही आंसर है बी वाला। ठीक, तो इसका सही आंसर है बी वाला, ऑप्शन बी। ठीक, आगे हम चलते हैं। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है। ठीक, तो किसके साथ दर्शाता है। यह दर्शाता है मैग्नीशियम के साथ। ठीक, इसका सही आंसर है मैग्नीशियम। हमारा पांचवा और मस्त क्वेश्चन, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक, हम अगले क्वेश्चन पर अपन जाते हैं कि मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर वो है एस्ट्रोजेन। क्या है इसका, एस्ट्रोजेन। हम चलिए दोस्तों दूसरे तरफ अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो इसका सही आंसर होगा अंडाशय। ठीक, अंडाशय इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ कुछ दिया है पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड। तो इसका सही आंसर होगा अंडाशय। ठीक, अगले क्वेश्चन पर अपने आते हैं कि जीवन की उत्पत्ति हुई। तो इसका जो सही आंसर आप देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सागर से, धरती पर, वायुमंडल में, अंतरिक्ष में। धरती पर तो नहीं, क्योंकि आप सभी लोग भूगोल में पढ़े होंगे कि धरती पहले क्या थी, गर्म थी। इसका सही आंसर है सागर से। उसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन आता है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक, यह बराबर 10 सेंटीमीटर। आप जानते हैं दोस्तों कि R बराबर का था 2F। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 20 सेमी। ठीक, हम अपने अगले क्वेश्चन पे लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है। स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है। तो इसका सही जो आंसर होगा कि अनंत पर। देखिए दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति अनंत दूरी तक देख सकता है। ठीक, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। समझ में आएगा लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर किए। देखिए 100 to 100 लाना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। यदि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो यदि आप इनमें से 10 में 10 क्वेश्चन किए हैं तो बहुत टॉप चल रहे हैं। यदि आप 9 क्वेश्चन कर रहे हैं तब भी आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं है, आप बढ़िया से पढ़ रहे हैं। यदि आप 6, 7 या 8, 6, 7 और 5 तक पहुँच इसमें सही कर पाए हैं तो आपको कहीं ना कहीं मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।